आरसीबी देखिए एक ऐसी टीम रही है जो स्टार से हमेशा भरी रहती है, चाहे आप कोई भी सीजन उठा लो, और विराट कोहली एक कंसिस्टेंट स्टार रहे हैं इस टीम में। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसके पीछे क्या कारण है, अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग कारण हैं। फैंस के अकॉर्डिंग कुछ और हैं, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ और हैं। कारण इन द सेंस कि क्यों ये टीम डिस्पाइट बीइंग सच एन आइकॉनिक फ्रेंचाइज ये आईपीएल टाइटल क्यों नहीं जीत पाते हैं। तो ये प्रश्न हमेशा सीजन में खड़ा होता है। बिल्कुल सीजन के शुरुआत में खड़ा होता है कि भाई आरसीबी फैंस बोलते हैं ई साला कप नाम दे, और उसके बाद भाई कहाँ नाम और कहाँ दे, क्योंकि कोई ना कोई और जीत जाता है और कहाँ साल। हाँ कहाँ साल। तो देखिए आरसीबी के बारे में अगर हम लोग शुरुआत करें चर्चा की, तो विराट कोहली के बिना तो आरसीबी की चर्चा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, और दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो आरसीबी ने रिटेन किया था विराट को और मोहम्मद सिराज को नहीं किया था। एक बहुत चौंकाने वाली बात थी, और जब ऑक्शन की बारी आई, मोहम्मद सिराज का टर्न आया, मोहम्मद सिराज को टीम्स बैटिंग कर रही थी उन पर, तो जब एक फाइनल बैट हुई उसके बाद जैसा आईपीएल ऑक्शनर हमेशा करते हैं कि एक राइट टू मैच कार्ड के लिए, राइट टू मैच ऑप्शन के लिए आरसीबी के पास गए कि भाई अगर आपको राइट टू मैच के थ्रू उनको अपनी टीम में वापस शामिल करना हो, और आरसीबी ने बिल्कुल मना कर दिया एकदम साफ तौर पे कि नहीं हमको नहीं चाहिए, डीएसपी साहब नहीं चाहिए हमको। तो इससे फैंस काफी नाखुश हुए थे, और बिल्कुल एक रेट के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज किया कि मेरे को नहीं समझ आता कि आरसीबी एक रेट को पत्थर की लकीर मान के कैसे गई पूरे ऑक्शन में, जबकि सिराज जो है वो बहुत ही हैंडी बॉलर है बिल्कुल चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उसके बाद भी आरसीबी ने उन्हें रिटेन करने का नहीं सोचा। चलिए रिटेन नहीं किया तो आरटीएम तो यूज कर ही सकते थे, जिससे आरसीबी फैंस का बहुत दिल दुखा भी, बिल्कुल दुखा। और चलिए खैर ये तो अब इसमें फैंस क्या ही कर सकते हैं। मोहम्मद सिराज एक नई टीम में गए हैं, एक नई शुरुआत उनको देखने को मिलेगी, नई जर्सी में फैंस देखेंगे। नई जर्सी में फैंस एक और बॉलर को देखेंगे जो आरसीबी खेमे में शामिल हुए हैं। इससे पहले जब उन्होंने आईपीएल की शुरुआत करी थी वो आरसीबी में थे, बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले उनको, तो थोड़ा सा शायद वो फेड हो गए, उतनी उनकी चर्चा हुई नहीं। लेकिन अब वो एक लेजेंड बन चुके हैं, और हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार आरसीबी में शामिल हो गए हैं और अच्छी खासी बेट आरसीबी ने करी। 10.75 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है, खासतौर पे उस बॉलर के लिए जो कि टीम इंडिया के पार्ट नहीं है पिछले कुछ समय से। तो ये दर्शाता है भुवनेश्वर का क्या स्टेचर है इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट सर्कल्स में उनकी क्या ऑरा है। अगर ऑरा की हम लोग बात करते हैं, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार का एक अलग ऑरा है। भुवनेश्वर कुमार इन चिन्नास्वामी स्टेडियम इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। आई डोंट नो अगर लोगों ने नोटिस किया हो तो बढ़िया है, लेकिन जब सहारा पुणे वॉरियर्स नाम की एक टीम हुआ करती थी, तो पुणे वॉरियर्स इंडिया जब खेल रही थी, तो जब भुवनेश्वर कुमार गेंद डाल रहे थे तो 175 रन मारे थे क्रिस गेल ने उनकी टीम के खिलाफ। लेकिन जो एकमात्र बॉलर जो उस मैच में जिसके ऊपर ज्यादा रन्स नहीं लगे थे वो भुवनेश्वर कुमार थे। भुवनेश्वर कुमार तारीख दर तारीख टाइम टू टाइम ये दर्शाते रहते हैं कि भैया उन्हें मारना इतना आसान है नहीं। वो एक मीम कल्चर का मीम बन चुका है। 19वां ओवर पिटाई पड़ती है, लेकिन उससे सबसे अलहदा वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके जा चुके हैं। बिल्कुल, और एसआरएच के एक लेजेंडरी बॉलर के रूप में उभरे वो। और चूंकि हम लोग आरसीबी की बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक जो आरसीबी के संग इस समय खास तौर पे जुड़ा हुआ है वो ये है कि आरसीबी आईपीएल 2025 में कैप्टन के रूप में कैसे चुनेगी। और देखिए वैसे तो चर्चाएं ये हैं कि विराट कोहली दोबारा से आरसीबी के कैप्टन बन सकते हैं। खैर उस विषय पे हम लोग थोड़ा सा बाद में आते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन आइडियल कैप्टन हो सकता है, और भुवनेश्वर कुमार एक आइडियल कैप्टन हो सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। जिसके पीछे के जो वजह हैं वो यही है कि एक तो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आईपीएल में कैप्टेंसी कर चुके हैं, और एक कूल और काम माइंड वाले प्लेयर हैं। मतलब सिचुएशन कैसी भी हो ही डजंट पैनिक,
और डेथ ओवर करते हैं, ओपनिंग ओवर करते हैं, टीम को साथ में लेके चलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट भुवनेश्वर? भुवनेश्वर कुमारी का कैप्टनसी स्टिंट हमने एक टाइम पे देखा था, बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए आया था जब उनके कैप्टन डेविड वार्नर हुआ करते थे सनराइजर्स हैदराबाद के, और वो इंजर्ड हुए। और तो भुवनेश्वर कुमार ने कैप्टनसी संभाली थी 1-2 मैचेस के लिए, और आई गेस अब डेविड वार्नर निकल चुके थे, केन विलियमसन इंजर्ड हुए थे, तब भुवनेश्वर कुमार ने कप्तानी की थी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। तो तब उनकी कप्तानी देखने को मिली, उनके बॉलिंग चेंजेस अच्छे देखने को मिले, और ये बात बहुत ही अंडरटोन में चली जाती है कि बॉलर्स अच्छे कप्तान हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बॉलर या तो अपने आप को ओवर बोल कर देगा या तो अपने आप को अंडर बोल कर देगा जब वो कैप्टन बनता है, लेकिन बॉलर्स को पता होता है कि कब किसे यूज करना है, और वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से फील्ड एडजस्टमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बनती भी है विकेट कीपर्स के साथ उनकी। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार वुड बी अ ग्रेट चॉइस, बट व्हेन वी कम टू आवर सेकंड चॉइस, जो कि इंग्लैंड की कप्तानी अभी करंटली करके हटे थे, वो हैं फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हिटिंग जो उनकी है, एक्सटॉर्शनेट स्ट्राइक रेट। पिछले साल की अगर मैं उनकी स्ट्राइक रेट बताऊं तो 182 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 435 रन मारे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलते हुए, और ये कोलकाता के ग्राउंड्स में भी हो सकते हैं। तो सोचिए, चिन्नस्वामी का ग्राउंड अगर मिले तो फिल सॉल्ट क्या करेंगे। साथ ही साथ उनकी कप्तानी के बारे में आप उन्हें कहाँ रेट करते हैं? हाँ, कप्तानी तो देखिए अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जॉस बटलर के एब्सेंस में करी थी, T20I की कैप्टनसी करी है, और फिल सॉल्ट में वो एबिलिटी है कि टू टर्न द गेम ऑन इट्स हेड, और कभी भी कर सकते हैं। वो ओपनिंग करते हैं और कोलकाता के लिए प्रूव किया है उन्होंने ऑलरेडी। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ज़रूर था कि कोलकाता उनके लिए गई नहीं उस तरीके से जिस तरीके से लोगों ने शायद एक्सपेक्ट किया था, बट नेवरदलेस एक नई टीम, एक नई शुरुआत होगी फिल सॉल्ट के लिए, और एक नई भूमिका में भी नज़र आ सकते हैं, सिर्फ एज अ बैटर नहीं, सिर्फ एज अ विकेट कीपर नहीं, एज अ कैप्टन भी। तो वो एक रोल प्ले कर सकते हैं और आरसीबी को शायद उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां पे आरसीबी को आइडियली होना चाहिए, कंसीडरिंग ऑल द सीजन्स विच वी हैव सीन एज फैंस। तो फिल सॉल्ट ज़रूर उस श्रेणी में शामिल होंगे, एक विकल्प के तौर पे, अगर विराट कोहली कप्तान नहीं बनते हैं। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फिल सॉल्ट के ही एक देश से ही आते हैं, जिस देश में फिल सॉल्ट खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। और हिटिंग की जब आपने बात करी तो मॉडर्न क्रिकेट में उनसे बेहतर हिटर व्हेन इट कम्स टू क्लीन स्ट्राइक बहुत कम देखने को मिलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं लिविंगस्टोन की, एक कमाल के हिटर हैं, और जैसा एक बार हम लोग और भी डिस्कस कर चुके हैं अपने एक पॉडकास्ट में कि लिविंगस्टोन एक वो ऐसी वाइब देते हैं कि वो एक एग्रेसिव तो है ही, साथ में वो एक मतलब एक एटीट्यूड वाली हिटिंग है, जैसे विल रिचर्ड्स वाली, वो एक स्वैग वाली हिटिंग है कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उनको मारना है तो वो जाएंगे। और एक वो होता है ना कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, ही जस्ट श्रग्स हिज शोल्डर, तो ऐसे कर देते हैं और वो फिर आगे चले। ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। हाउ कैन यू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग लाइक दिस? सिंपल। और उसी के साथ साथ उनकी अगर कप्तानी के बारे में बात की जाए तो ही कुड बी अ ग्रेट कैप्टन, क्योंकि अगर उनके बॉलर को मार पड़ रही है ही वोंट केयर अबाउट इट मच, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास बैटिंग लाइनअप पे तो ऐसे लोग हैं कि आप अगर उनको 250 का टारगेट भी देंगे चिन्नस्वामी में तो वो शायद सेफ नहीं होगा चेस करने के टाइम पे आरसीबी के खिलाफ। बिल्कुल। तो ये लिविंगस्टोन के बारे में हम लोग ने बताया कि लिविंगस्टोन एक ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं। चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड तो लिविंगस्टोन के लिए एक शायद बहुत फेवरेट जगह होगी, और जैसी वो हिटिंग करते हैं शायद 6 की 6 बॉल वो बाहर पहुंचा दें, तो चिन्नास्वामी उनके लिए एक बहुत बेहतर विकल्प के रूप में निकल के आएगा। ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि लिविंगस्टोन एक ऑप्शनल बॉलर के
रूप में भी आते हैं और बहुत तो अच्छी खासी वो डायनेमिक्स, और वो ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, लेग स्पिन भी कर लेते हैं, तो वो एक डायनेमिक्स लेके आते हैं जब वो टीम में आप उनको शामिल करते हो, तो वो एक ऑप्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा हम लोगों ने पहले बोला था कि विराट कोहली पे चर्चा होगी, कोहली की देखिए शायद आप ये भी कह सकते हो कि कोहली के लिए एक आइडियल सीजन हो सकता है, बिकॉज T20I फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं अब, और प्लस वो एक करियर के ऐसे मुकाम पे हैं कि अब सवाल जवाब पूछने वाला कोई है नहीं अब उनसे, वो एक बहुत ही मतलब आप ये कहिए कंफर्टेबल जोन में हैं, और उस जोन में शायद उनकी कैप्टेंसी में और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल उनकी कैप्टेंसी में और बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि वो कप्तानी ना लेकर एज अ बैटर जाएं और अपने आप को पूरी तरीके से खाली करें वहां जाके। जितना भी फ्रस्ट्रेशन आपको टेस्ट पे अप्लाई करके लगता है या फिर वनडेज में इनिंग्स बना के लगता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को खाली करें और ऊज आउट करें अपनी जितनी भी चीज़ें हैं। क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली ने पिछले साल यानी कि 2024 में खेला है, बीते साल में, तो उसमें जब आप देखेंगे तो ही सेड इन अ वीडियो के व्हाई डू यू थिंक आई डोंट केयर अबाउट हिटिंग एनी मोर बिकॉज आई हैव एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल हो या ना हो, कोहली इस बार आपको बहुत तेज खेलते हुए दिखेंगे। ही विल बी अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। तो उस बीस्ट को शांत ना करा जाए कप्तानी का बोझ देकर। बिल्कुल, तो ये देखिए देखने वाली बात होगी आरसीबी का मैनेजमेंट जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं और किसको कप्तान नियुक्त करते हैं, तो जाहिर है कि फैंस को पता चल ही जाएगा। तो बिफोर मूविंग ऑन दूसरी टीम के बारे में, कोई आरसीबी के कुछ जो स्क्वाड मेंबर्स हैं उन पे भी एक जल्दी से नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके की टीम बन के इस बार आई है। बॉलिंग जो अटैक है वो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि जॉश हेजलवुड को दोबारा लाए हैं, जैसा आपने बोला सुधारा है, जॉश हेजलवुड को दोबारा लाए हैं। भुवी ऑलरेडी हम लोगों ने बोला ऐड हो गए हैं। उसके अलावा रसिक डार पे भी इन्होंने बैट लगाई है, एक अच्छे बॉलर हैं, एक अच्छा फ्यूचर है। और लुंगी एनगीडी, बिल्कुल लुंगी एनगीडी हैं, और मोहित राठी हैं, कृणाल पांड्या एक अलग डायनेमिक्स लेके आते हैं टीम में। बैटिंग तो ऑलरेडी आरसीबी की हमेशा से सही रही है, सॉलिड रही है। विराट कोहली की प्रेजेंस उनके आसपास ही एक तरीके से बैटिंग सर्कल करती है। रजत पाटीदार चूंकि रिटेन हुए थे, उसके अलावा फिल सॉल्ट आ चुके हैं। जितेश शर्मा एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल हुए हैं। यश दयाल पिछले साल के हीरो एक बॉलर जो रहे थे, जिनके विकेट से ज्यादा उनके छक्के की लोग बात करते हैं। जो MS धोनी ने यश दयाल को मारा था, वो छक्का बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कभी कभी फुल टॉस डालनी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये थी आरसीबी की टीम के बारे में कुछ चर्चा, एक ब्रीफ सी कि किस तरीके का स्क्वाड है, क्या दिख रहा है। कुल मिला के स्क्वाड ठीक ठाक लग रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरसीबी एक अच्छा फाइट दे सकती है। कुछ जो रीनोड नेम्स हैं वो नहीं दिखेंगे, लाइक मोहम्मद सिराज, बट दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। प्लस विल जैक्स जो उन्हें पिछले साल लेके गए थे, विल जैक्स नहीं दिखेंगे। विल जैक्स पे इनफैक्ट वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो ऑक्शन में देखने को मिली। हम लोग जल्दी से उस कहानी को अगर बताएं तो विल जैक्स की जब बारी आई, मुंबई इंडियंस ने उनको लिया, तो फिर से ऑक्शनर आरसीबी के पास गए, आरसीबी ने मना कर दिया, और मना किया उस जेस्चर से आकाश अंबानी बहुत खुश हो गए। वो खुद उठकर गए आरसीबी खेमे में, सबसे हाथ मिलाया और बोला कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद विल जैक्स को देने के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये इन पे उल्टा पड़ेगी या इनके लिए सही है, बिकॉज टिम डेविड को इन्होंने अपने खेमे में शामिल किया है, जो पिछले साल मुंबई में दिखे थे।